हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 का जो बेसिक है ना वो कर लेते हैं। देखो इस वीडियो के अंदर क्या है, द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स आर द डेसिमल्स द कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। ऐसे डेसिमल्स जिनके अंदर क्या मिलेंगे, हमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट मिलेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 4.251, बस जहाँ की डिजिट क्या हो, पॉइंट के बाद फिक्स हो। अब देखो नंबर ऑफ डिजिट फिक्स है 4, तो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई कितना 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और दूसरा होता है रिपीटिंग डेसिमल्स। दूसरा क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल्स आर द डेसिमल्स दे कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। देखो क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे 0.4444 पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाती है ना, उन नंबर्स को हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। लेकिन वो डिजिट एक टाइप की हो सकती है या फिर ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 0.12, फिर 12 12 12, मतलब सेम ही टाइप की डिजिट अगर बार बार रिपीट होती है उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। ये भी किसके अंदर आते हैं, रेशनल्स के अंदर आते हैं। ये भी रेशनल्स नंबर है। उसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखो ऐसे डेसिमल्स जिनके अंदर ना ही तो रिपीटिंग डिजिट्स होंगे और ना ही वो कहीं पर जाकर खत्म होंगे। इनकी डिजिट ऐसे ही चलती जाएगी, जैसे 0.156342165239, ऐसे ऐसे नंबर चलता ही रहेगा। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। देखो टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर्स जिसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखें। ठीक है, और जब क्यू से पी को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, फाइनाइट डिजिट मिलेंगे। ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिजिट मिलेंगे हमें क्या मिलेंगे, रिपीटिंग। रिपीटिंग डिजिट क्या हो सकती है, सेम हो सकती है और डिफरेंट टाइप की डिजिट्स भी हो सकती हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या मिलेगा, हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट मिलती रहेंगी पॉइंट के बाद। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर में गिनते हैं ना। उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, और एक्सरसाइज में बस हमने यही बताना है कि हमारा नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमें बताना है कि हमारा नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड रहेगा। पहले हम नंबर को पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, फिर क्यू के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जब हमने क्यू के फैक्टर किए, क्यू के फैक्टर के अंदर हमारे पास या तो अकेला 2 हो सकता है, या अकेला 5 हो सकता है, या फिर 2 की कुछ पावर हो सकती है, या फिर 5 की कुछ पावर हो सकती है, या अकेले 2 की पावर हो सकती है, या अकेले 5 की पावर हो सकती है। ऐसे नंबर्स को जिसके अंदर 2 या 5 आए, किसके फैक्टर के अंदर, क्यू के फैक्टर। क्यू मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर करें ना हम, उस दौरान हमें या तो 2 मिले या 5 मिले या 2 की पावर मिले या फिर 5 की कोई पावर मिले, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग नंबर बोल देंगे। कौन से नंबर्स बोल देंगे, टर्मिनेटिंग। अगर हमारे पास इनकी पावर से अलग, मतलब 2 या 5 से डिफरेंट कोई नंबर आया तो हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखेंगे पहले सम के अंदर जो हमारे पास गिवन रकम है उसके अंदर जो हमारे पास पी है ये क्या हुआ है, तो पहले हम क्यू के फैक्टर करेंगे 3 1 2 5। तो बैक साइड 5 है तो 5 पे ही चलेगा, या फिर इसकी डिजिट को का सम करके देखो 4 6 4 6 11 हो गया, ये 3 पे तो नहीं चलेगा तो 5 पे चलेगा। तो 6 13, यहाँ पर कितना बचा 1 2 5, फिर 5 पे चलेंगे तो 1, यहाँ पर कितना बचेगा 2 5, फिर 5 पे चलेंगे तो कितना बचेगा 25, फिर 5 पे चलेंगे तो कितना बचेगा 5, और 5 पे चलेंगे तो 5। हमारे पास जो क्यू के फैक्टर थे वो क्या हो गए, 5 की पावर 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 लिखो, 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6। और मैंने बोला था अगर हमारे पास क्यू के फैक्टर के अंदर या तो अकेला 5 की पावर हो, अकेला 2 की पावर हो, या 2 या 5 की कुछ पावर हो, उसको हम टर्मिनेटिंग बोल देंगे। तो इसलिए जो हमारा नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है,
टर्मिनेटिंग। बस बिल्कुल आसान से सम है। हमें ओनली क्या चेक करना है, क्याऊ चेक करना है। अगर हमारे पास क्याऊ की पावर क्या आती है, 2 आता है, जो क्याऊ के फैक्टर करें ना वहां पर 2 आए, 5 आए या उनकी कुछ पावर आए तो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे हमारे पास नेक्स्ट है 17/8, तो यहाँ पर क्याऊ कौन है, 8 है ना, इसके फैक्टर करो, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, हमें क्या मिल गया, 2 2 2 2 की पावर 3/17। अब भी मैंने बताया था क्याऊ के फैक्टर में क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो 2 की पावर 3 है, तो इसलिए ये भी कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग के लिए मैं टी वर्ड का यूज, ये 64 ठीक है। अब हमारा जो पहला प्रोसीजर है, फैक्टर करेंगे हम किस चीज के, क्याऊ के। ये भी कितने पे चलेगा, 5 पे, कितना हो गया 9 1। अब देखो 91 देखो किसकी टेबल में आता है, 13 की में, 13 7 जा 91, ठीक है, 7 जे पे चलेगा, 7 यहाँ पर कितना हो गया 1। तो अब देखो जो फैक्टर के अंदर है ना क्या हो गया 13 और कितना आ गया 7, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसे नेक्स्ट करो 15/16। अब देखो इसके फैक्टर करते हैं हम 16 के, बहुत लंबा प्रोसीजर चलेगा। कहाँ से चलाएंगे, 2 से चलाएंगे, कितना बचेगा 800, फिर 2 से चलाएंगे 400, फिर 2 से चलाएंगे 200, फिर 2 से चलाएंगे 100, 2 से चलाएंगे 50, फिर 2 से चलाएंगे 25, फिर 25 को कितने से चलाएंगे 5 से 5। लेकिन हमारे पास जो क्याऊ के फैक्टर आए हैं वो क्या क्या आए हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 2, तो ये भी कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ऐसे ही हम सभी नंबर्स को चेक कर लेंगे हमारे पास कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे ये नंबर है, इसके अंदर ये क्या हुआ है, इसके फैक्टर करेंगे, पहले इसका सम करके देखो 7 3, ये भी नहीं चलेगा, तो ये लगभग चलेगा 7 पर, 4 जा 28, यहाँ पर कितना बचा 6 9, कितना 7। तो हमारे पास फैक्टर क्या आए हैं, क्या ओके 7 7 7, ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 5 की पावर 2, ये तो टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर 2 की पावर कितना हो गया 2 है, 5 की पावर 7 है, लेकिन 7 भी है साथ में। लेकिन मैंने यही बोला है कि हमारे पास जो क्या होगा फैक्टर होना चाहिए उसमें ओनली 2 या 5 आ सकता है, या तो 2 की कोई पावर हो या 5 की कोई पावर हो, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसको चेक करेंगे, इसको यहाँ पहले कट करो 3 पे, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 5, तो नीचे 5 आ गया, ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है। इसको कट करो पहले 5 पे, यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना आएगा 20। अब 20 के फैक्टर करेंगे हम 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, फैक्टर क्या है 2 2 और 5, ये भी कौन सा है टर्मिनेटिंग है। अब इसको चेक करेंगे, पहले 7 से डिवाइड करो 11/13, इसके फैक्टर करेंगे तो 3 2 और क्या आएगा 5 आएगा, ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, जो इसे नेक्स्ट सम है वो इन्हीं एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड है, लेकिन उसके अंदर हमने बताना है जो टर्मिनेटिंग है उसके डेसिमल्स निकाल कर हमने दिखाने हैं। अब हम करते हैं, हमने ना डेसिमल्स को की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ऐसे नंबर्स को जो टर्मिनेटिंग हो। देखो जो पहला सम था वो हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए किया था। अब हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के करने के बाद हमने वही नंबर्स लिखे हैं जो टर्मिनेटिंग थे। अब हम इनको कैसे करेंगे, डेसिमल्स में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हमारे पास क्या था 13 3 2 5, जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे हमारे पास क्या आया था 13/5 की पावर कितना 6। अब जो हमें नीचे वाली टर्म है ना इसके अंदर 2 और 5 की पावर क्या करनी है, सेम करनी है, तो इसलिए मैं यहाँ 2 की पावर 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ भी, ऊपर नीचे मैंने 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर क्या हो गया 13
और 2 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 4, यहाँ पर चलेंगे तो 8 16 32, तो कितना आ गया 64। तो 13 इंटू 64, यहाँ पर देखो पावर सेम है तो नीचे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6। अब 13 की और 64 की मल्टीप्लाई करो, 64 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, 3 4 जा 12, कितना कैरी है 1, 18 और 1 19 हो गया 1, यहाँ पर कितना आएगा 4 6, कितना आया 2 13, कितना हो गया यहाँ पर 8 8 3 2 के नीचे कितना लिखेंगे 10 6, तो लिखो 6, तो 0.0008332, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो जाएंगे 6 डिजिट हो जाएंगे। जिसे अब हम करते हैं नेक्स्ट को करने के लिए इसको रफ कर लेते हैं। हम नेक्स्ट को यहाँ पर करेंगे साइड में बिल्कुल 17/8, इसे फैक्टर करेंगे तो कितना बचेगा 17/2 की पावर 3 आया था ना। अब यहाँ पर सेम टर्म रखनी हमने, यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 से, 17 इंटू 5 की पावर 3 कितना होता है 125, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और 3 के बाद क्या लगा देंगे डिजिट लगा देंगे। अब देखो 17 5 जा 85, 5 कितना कैरी लगा 8, 34 और 8 42 असल लगी 4, 17 1 जा 1 और 4 कितना हो गया 21। अब कितने बार जीरो लगानी है 3 के बाद, तो इसके डेसिमल्स एक्सप्रेशन हो गया 125। ऐसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, इसका जो फैक्टर आया तो कितना आया था 15/, इसके फैक्टर करो, यहाँ पर फैक्टर करते थे 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 900, 2 से 50, 2 से 25, 5 5 5 से करेंगे तो 5, हमारे पास आ गया था 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। कमी किस चीज़ की रहेगी 5 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 6 है, यहाँ पर क्या करेंगे 5 की पावर 4, यहाँ भी 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखो इसको 15 इंटू 5 की पावर 4 किसके इक्वल होता है 625, यहाँ पर 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6। अब आप लोग पहला जो प्रोसीजर है 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ 15 के साथ, ठीक है। देखो अब 75 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 7 37 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 और 3 93 हो गया, कितना हो गया अब कितना है 10 की पावर 6 है तो 0.00375। डेसिमल्स में एक्सप्रेस करना बिल्कुल आसान सा काम है, क्योंकि यहाँ पर इसको कट करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 5, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, 4/10 कितना हो जाएगा 0. ऊपर कितने 4 है तो 0.4 आ जाएगा। अब इस नंबर को चेक करेंगे 20, चेक करो कितना है ऊपर 7, 11 से 7 से डिवाइड करो, ऊपर कितना आ जाएगा 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ पर 3 है तो इसको तो हम एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो नीचे वाले डिजिट है ना उसके अंदर कितना आएगा 3 अब पक्का आएगा। तो ये सम भी हमारा हो गया है। अब जो नेक्स्ट सम है उसके अंदर इन्होंने पूछ रखे कि जो गिवन डेसिमल एक्सप्रेशन है ना उसके अंदर कौन से एक्सप्रेशन को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो हमारे पास q के प्राइम फैक्टर बनेंगे आप उसके बारे में क्या कह सकते हो। अब देखो जो हमारे पास पहला नंबर है इसके अंदर देखो डेफिनेट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो ये कौन सा नंबर है रेशनल है, रेशनल है, और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो q के फैक्टर होंगे ये क्या हो सकता है 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। मतलब जो q के फैक्टर बनेंगे इस केस में
जो ये रेशनल नंबर है ये तो 2 की पावर समथिंग बनेंगे या 5 की पावर समथिंग, या अकेला 2 की पावर समथिंग बन सकते हैं या 5 की पावर समथिंग बन सकते हैं। जो हमारे पास ये नंबर है ये क्या हो रहा है, बार बार ऐसे ही चल रहा है, तो ये तो इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल है तो कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको तो हम क्या के बारे में कुछ नहीं बता सकते। और जो हमारे पास ये नंबर है इसके अंदर कौन सी डिजिट है, रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग या हम इसको बोल सकते हैं रिपीटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग के बजाय आप लोग क्या बोलो, रिपीटिंग नंबर बोलो। अब देखो ये डिजिट बार बार रिपीट कर रही है, तो ये भी कौन सा नंबर है, रेशनल है। और इसको भी हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बटे क्या की फॉर्म लिख सकते हैं। और जो क्या के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, मतलब 2 की कोई पावर आएंगे या फिर 3 की कुछ पावर आएंगे। लेकिन ये नंबर कौन सा है, रिपीटिंग नंबर्स है, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग में ही गिनते हैं। लेकिन जितना आपके सिलेबस में ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, तो आप लोग जस्ट इसको याद रखो, ये नंबर कौन सा है, रिपीटिंग नंबर है, इसको हम पी बटे में लिख सकते हैं, इसलिए कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है।